हेलो एंड वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखा जाए तो ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 2 या 3 आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो टॉपिक का नाम आज आज का होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। ठीक, तो सबसे पहले बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहली बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, वो एंगल जिन एंगलों का सम, अगर कोई भी दो एंगल है, अगर दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, तो उन दोनों एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो एंगलों का सम कितना है 90 डिग्री, तो दोनों एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, पहली बात, अगर मान लीजिए फर्स्ट एंगल x है और सेकंड एंगल क्या है y, अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है, अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री है, तो हम लोग बोलेंगे x और y आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल ही बनाया गया है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, अगर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री को अगर आप ऐड कर देते हैं तो कितना आता है 90 डिग्री, यानी कि 30 प्लस 60 का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एक डेफिनेशन बन जाएगी कि अगर किन्हीं भी दो एंगलों का सम 90 डिग्री है तो वो एंगल कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और सेम इसी तरह होता है सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर फर्स्ट एंगल कितना है x और सेकंड एंगल कितना है y, फर्स्ट एंगल कितना है x और सेकंड एंगल कितना है y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दे रखा है, एक एंगल है 120 डिग्री, दूसरा एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर आप 120 प्लस 60 करते हैं तो कितना मिलता है हमें 180 डिग्री। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, if the sum of two angles are 90 degree then angles are complementary angle, if the sum of two angles are 180 degree then the angles are supplementary angle। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो एंगल क्या होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर एंगल का सम 180 डिग्री है तो एंगल क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यहां से एक और चीज याद रखिएगा, अगर हमें एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सपोज करिए आपको एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, अब इस आपको 30 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, 90 में से क्या माइनस कर देंगे 30 डिग्री, 90 माइनस कितना करेंगे 30 डिग्री, तो कितना आएगा आपका 60 डिग्री। मतलब 30 के कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अगर मान लीजिए एंगल दे रखा है आपको 20 डिग्री, पूछा गया है 20 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो सेम काम यहाँ भी करना है, 90 माइनस 20 कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री और 20 डिग्री दोनों आपस में कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसी तरह अगर आपको निकालना है 30 डिग्री के सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्या करना है आपको 180 से माइनस कर देना है, तो 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो 150 और 30 कैसे होंगे आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो सिंपल सा आपको ये पता चल गया कि अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उसको 90 से माइनस कर देना है, और अगर सप्लीमेंट्री निकालना है तो उसको 180 से माइनस कर देना है। ठीक है, बस यही दो चीज याद रखनी है, हमारे क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए वही चीज लिखा है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और यहाँ पे अगर सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो देखिए तब क्या होगा, सप्लीमेंट्री में क्या होगा, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे सामने है कि हम लोग कैसे, अगर आपको कोई एंगल दे रखा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री कैसे ने फाइंड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल वाई इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए ये फिगर दे रखा है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है y फाइंड करना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये लाइन जो है
फिगर हम एक ही यहां बना लेते हैं। ये y है और ये कितना है 77 डिग्री है, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करेंगे y और 77, ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक। या फिर इसको आप बोल सकते हैं y और 77 डिग्री आपस में कैसे होंगे, लीनियर पेयर होंगे। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे लीनियर पेयर यहाँ हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ सप्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ अगर कोई भी दो एंगल बनते हैं तो उन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर पहला एंगल x है, दूसरा एंगल क्या है y, तो x प्लस वाई आपस में कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। याद रखना है, x और y आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। और x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। तो y प्लस 77 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री, ठीक है। और y इक्वल्स टू 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 77 डिग्री, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपका 103 डिग्री, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 103 डिग्री, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड बी इफ दे आर सप्लीमेंट्री एंगल सच दैट ए की वैल्यू दे रखी है और आपको बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कुछ ये लाइन है, ये एंगल ए है और ये वाला एंगल क्या है, बी है, ठीक है। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल आपस में हम लोग सप्लीमेंट्री बोले या लीनियर पेयर बोले, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लीनियर पेयर का भी सम क्या होता है 180 और सप्लीमेंट्री का भी सम क्या होता है 180, ठीक। तो आप a प्लस बी यानी कि कोई भी a और b हमारे कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि एंगल a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। a प्लस बी कैसे हो जाएंगे 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज a एंड b आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। तो a की वैल्यू क्या है, देखिए 2x प्लस 10 डिग्री और b की वैल्यू कितनी है 6x माइनस 46 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। a इक्वल्स टू हम लोग सब लिख लेते हैं पहले, a इक्वल्स टू आपका है 2x प्लस 10 डिग्री है और एंगल b इक्वल्स टू है 6x माइनस 46 डिग्री, 6x माइनस 46 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो a निकल आएगा, यहाँ पुट कर देंगे तो b निकल आएगा, ठीक। तो 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा 8x और 10x माइनस 46x 10x सॉरी 10 डिग्री माइनस 46 डिग्री कितना हो जाएगा 36 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 36 डिग्री, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा आपका 216 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 216 अपॉन 8, ठीक है। तो x इक्वल्स टू इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो 8 टू जा क्या हो जाएगा 16 और 8 7 जा 56, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। हाँ, तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल आई 27 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे a में तो a की वैल्यू निकल आएगी, a इक्वल्स टू कितना होगा 2x प्लस 10 डिग्री देखिए दे रखा है, तो x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे कितना होगा 27 डिग्री और प्लस 10 डिग्री, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5 54 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये कितना होगा 64 डिग्री, ठीक है। अब इस तरह हम लोग b फाइंड कर लेंगे तो b इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई x मतलब 27 डिग्री और फिर माइनस 46 डिग्री, 6 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, तो यहां बचेगा 2 और ये हो जाएगा आपका 162 माइनस 46 डिग्री, ठीक है। इसको इससे माइनस कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 116 डिग्री, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 116
और ए की वैल्यू कितनी आई थी 64। आप चाहे तो चेक करके भी देख सकते हैं, दोनों को ऐड करने पे 180 आना चाहिए। अगर 180 आ रहा होगा तो आंसर सही है, नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चेक करके देख लेते हैं। 116 और प्लस कितना है, प्लस आपका कितना है 64। ठीक है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 6 4 हो जाएगा 10, और 6 और 1 7, और एक 8 हो जाएगा, और 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरह हमें कुछ ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, अगर ए और बी हमारे कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 68 डिग्री। ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। 68 डिग्री, 68 डिग्री हमारा दे रखा है, और 68 का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो आसान सा है, क्या करना है, 90 डिग्री से माइनस कर देना है 68 को। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, तो 68 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 68 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 12 डिग्री। ठीक है, अगर यहीं पे 68 का सप्लीमेंट्री निकालना होता तो 180 से माइनस कर देते बस। पूछा गया है, पूछा गया व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 डिग्री। ये तो जैसा भी आपने पहला वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह है, इसको भी आप 90 से माइनस करेंगे, ये निकल आएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री निकालना है 105 का, तो इसको क्या करना है आपको, 180 से माइनस कर देना है, सप्लीमेंट्री भी निकल आएगा। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 105 कर दीजिएगा, आराम से आपका 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं जो करने वाला है। अब ये क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 52 डिग्री, फाइंड द बोथ एंगल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 52 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन करने के लिए, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है जिसे हम लोगों ने अभी भी किए हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट एंगल हम लोग सपोज कर लेंगे क्या है, फर्स्ट एंगल हम लोग यहाँ क्या सपोज कर लेंगे, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू x। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट एंगल कितना है x, अगर हमारा फर्स्ट एंगल क्या है x है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ठीक है, देन सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड एंगल क्या होगा, फर्स्ट वाले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों एंगल क्या है आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हमने फर्स्ट वाला x सपोज किया है, तो सेकेंड क्या होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों का डिफरेंस कितना है 52 डिग्री, मतलब x माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना है 52 डिग्री। तो x माइनस 90 माइनस देखिए यहाँ तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 52 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x। 90 90 इधर माइनस में हो जाएगा, किस में जाएगा प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 142 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना होगा 71 डिग्री। 71 कैसे होगा, 2 जाके डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए हमारा फर्स्ट एंगल कितना आया 71 डिग्री, और सेकंड कितना आया 90 माइनस 71 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 19 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा 71 डिग्री, और सेकंड एंगल कितना हो जाएगा 19 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल किस रेशियो में है, 4:5 में है। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी करना है जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था।
तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे लेट फर्स्ट एंगल, इसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे x। तो सेकेंड एंगल देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल हमारा हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये सेकेंड क्या हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री माइनस कितना x, 180 डिग्री माइनस x। अगर ये आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो यहाँ 90 माइनस x लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए दोनों का रेशियो क्या है, 4:5, हम लोग क्या लिख सकते हैं x अपॉन 180 डिग्री माइनस x इक्वल्स टू 4:5, ठीक है। यहां से हम लोग x के लिए फाइंड कर लेंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे, तो फर्स्ट एंगल निकल आएगा और सेकेंड एंगल निकल आएगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई 4 माइनस का 4x, अब 4x को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x, तो 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा हमारा 9x, तो 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई 4, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। 9x इक्वल्स टू देखिए क्या होगा, 9x इक्वल्स टू लिखा है 180 डिग्री मल्टीप्लाई 4, x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 9 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 9 टू जा 18, तो ये हो गया 20 डिग्री, 20 डिग्री को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री और सेकंड वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री मतलब 100 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 80 डिग्री और सेकंड एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं क्या जो 100 और 180 आया है इसका रेशियो 4:5 है या नहीं है, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, अगर क्वेश्चन हमारा सही होगा तो आंसर भी सही आया होगा, मतलब सॉल्यूशन सही होगा तो आंसर भी सही आया होगा, ठीक। चेक करके देखते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कितना बचेगा 8/10, और 2 4 जा 8 होता है और 2 5 जा 10, यहाँ से देखिए 4:5 आ रहा है, ठीक। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन किया गया है या जो हमारा आंसर आया वो क्या है, सही है, ठीक। इसको देखिए आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में जाके, वो कैसे कर सकते हैं तो वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो वो देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, दोनों रेशियो का सम निकाल लें, ठीक है, सम ऑफ रेशियो निकाल लें, सम ऑफ रेशियो। जब सम ऑफ रेशियो निकालेंगे तो 4 + 5 ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सम ऑफ एंगल, दोनों एंगल कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये पता चल गई, ठीक। तो देखिए फर्स्ट एंगल कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट एंगल हमारा हो जाएगा, सबसे पहले 180 लिखेंगे, मल्टीप्लाई देखिए किससे करना है, अगर हमें फर्स्ट वाला निकालना है तो 4/9 कर देना है, 4/9, डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा सम ऑफ रेशियो, और उसके बाद अगर फर्स्ट है तो न्यूमरेटर लिखेंगे, फर्स्ट एंगल निकालना है तो यहाँ पे 4 मतलब न्यूमरेटर, और अगर 5 लिखते तो मतलब यहाँ पे 5 लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा सेकंड एंगल निकल आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर ले 9 टू जा 18 हो जाएगा 20 डिग्री मल्टीप्लाई 4 मतलब 80 डिग्री, ठीक है। अब सेकेंड एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड एंगल देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए जब फर्स्ट निकालेंगे तो न्यूमरेटर में 4 लिखेंगे, जब सेकेंड निकालेंगे तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 5, और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या निकालना है, लिखना है सम ऑफ रेशियो, ठीक। तो ये 9 टू जा 18 और 20 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन एंगल इज 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ये है कि एक एंगल जो है वो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 8 टाइम्स है, हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहला काम करेंगे, सपोज कर लेंगे हमारा एंगल कितना है एक्स, एंगल क्या है एक्स है, देन इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एंगल
इक्वल्स टू एक्स, देन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, देन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री लिखा होता तो हम लोग क्या कर देते 180 माइनस एक्स। ठीक, अब जो कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन क्या है, एन एंगल इज 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का कितना टाइम्स है 8 टाइम्स है, यानी कि 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस एक्स यहां से सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, यहाँ पे पुट कर देना है तो हमारा एंगल निकल आएगा। ठीक, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। अब जब 8 को शिफ्ट करेंगे एक्स के साथ तो क्या हो जाएगा 8x, 8x को इधर शिफ्ट करिए तो x प्लस 8x मतलब कितना 9x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। 80 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 80 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिग्री। x की वैल्यू मतलब फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, ये कुछ नहीं है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिग्री, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 माइनस एक्स, मतलब 90 माइनस 80 मतलब कितना 10 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या जाएगा 80 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या जाएगा 10 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन है, देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है इफ द एंगल, क्वेश्चन है इफ द एंगल इज डिफर बाय 10 इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, फाइंड द एंगल्स। तो क्वेश्चन है कि अगर एक एंगल है, अगर एंगल वही फिर से वही काम करना है, लेट द एंगल इज एक्स। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा देन द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स, देन द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स विल बी कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। कंडीशन क्या है, द एंगल इज डिफर बाय 10 इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब x माइनस उस x के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कितना 90 माइनस एक्स, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हमारा 10 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था, एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो फर्स्ट एंगल, और 90 में से माइनस कर देंगे x को तो हमारा सेकेंड एंगल निकल आएगा। तो x माइनस 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 10 डिग्री, तो x प्लस कितना हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और 90 डिग्री को अगर आप उधर शिफ्ट कर देंगे मतलब RHS में शिफ्ट करेंगे तो 90 प्लस में चला जाएगा, तो 90 प्लस 100 कितना 90 प्लस 10 डिग्री क्या होगा 100 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 डिग्री अपॉन 2 मतलब 50 डिग्री, मतलब एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस 50 डिग्री मतलब कितना 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब 90 प्लस 40 देखिए, 50 डिग्री और प्लस 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा वैसे भी, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लिखा हुआ है इफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड द एंगल। ठीक, क्वेश्चन है कि कोई एक एंगल है और उस एंगल का जो सप्लीमेंट्री है उसके कॉम्प्लीमेंट्री के 3 टाइम्स है। ठीक, सबसे पहले सपोज कर लेंगे क्या, सपोज कर लीजिए कोई एक एंगल है, एंगल कैसा है हमारा एक्स है। ठीक, तो इस एंगल का जो सप्लीमेंट्री होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा इसका 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जो सप्लीमेंट्री है किसी एंगल का, उसका जो सप्लीमेंट्री है मतलब 180 डिग्री
माइनस एक्स है, ये क्या है, द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सप्लीमेंट्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री के 3 टाइम्स के बराबर, मतलब 3 गुने के बराबर है, ठीक। तो 90 डिग्री माइनस एक्स, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना है, एक्स के लिए निकाल लेना है, फिर जो पूछा गया आप बता सकते हैं, एंगल बता सकते हैं, उसका सप्लीमेंट्री बता सकते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बता सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो 3 9 जा 27 माइनस 3x, ठीक है। अब हम लोग x वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो 180 को उधर शिफ्ट कर दीजिए और 3x को इधर ले आइए, तो माइनस का x प्लस का 3x इक्वल्स टू 270 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये कितना बचेगा 2x, और यहां से कितना बचेगा हमारा, अगर आप इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये 70 और प्लस 20, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, मतलब कितना 45 डिग्री। तो देखिए x की वैल्यू कितनी निकल आई 45 डिग्री, ठीक है। अगर x कितना है हमारा 45, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 90 माइनस 45, मतलब 45 डिग्री, और इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180 माइनस 45, मतलब ये आपका हो जाएगा 5, और यहां से यहां पे कितना बचेगा 3, 135 डिग्री, ठीक है। तो एंगल हो जाएगा हमारे 45 डिग्री, इसका जो सब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 45 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको तीनों चीजें पता चल गई, ठीक। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।